स्टूडेंट, कैसे आप? उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने मेरी फर्स्ट वाली वीडियो जो है वो देखी होगी इंशाल्लाह। अगर आपने नहीं देखी तो फर्स्ट वाली वीडियो काइंडली आप देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें मैंने इंट्रोडक्शन प्रोवाइड किया और बहुत से जो है ना इम्पोर्टेड डेफिनेशन वहाँ पे मैंने प्रोवाइड किए। आज जो है वो सेकेंड लेक्चर है हमारा। टॉपिक हमारा जो है वो स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम है। स्टूडेंट रिमेंबर दैट कि जो टॉपिक्स हैं कोई भी लैंग्वेज है ना, उसमें जो टॉपिक होता है स्ट्रक्चर का, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिकॉज कि अगर आप स्ट्रक्चर आपको पता हो ना तो फिर कोडिंग करने में आपको बड़ी आसानी होती है और पता लग जाता है कि कोडिंग की कैसे जाती है। ठीक है, तो सी लैंग्वेज में जो स्ट्रक्चर है इसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। सो 2 पार्ट्स में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट पार्ट जो हमारा है इसमें, ठीक है, वो है एसेंशियल पार्ट्स। एसेंशियल पार्ट्स होते हैं। और सेकंड जो है हमारे पार्ट्स में जो सेकंड पार्ट है वो क्या है जी? ऑप्शनल पार्ट्स। ठीक है, ऑप्शनल पार्ट्स। अच्छा, जैसे कि जो वर्ड है इससे पता लगता है कि एसेंशियल पार्ट ऐसे पार्ट्स होते हैं स्ट्रक्चर के जिनको लिखना जरूरी है, जिनके अलावा अगर आप ये नहीं लिखेंगे, एसेंशियल पार्ट नहीं लिखेंगे, तो आप कोई भी कोड जो है वो नहीं लिख सकते और ना कोई प्रिंट फंक्शन लिखे, मतलब कुछ भी प्रिंट भी नहीं करवा सकते, कुछ भी नहीं करवा सकते एसेंशियल पार्ट्स के बिना। उसके बाद जो ऑप्शनल पार्ट्स हैं, इसके नाम से पता लगता है कि भाई ऑप्शनल है, अगर आप यूज करते हैं इन पार्ट्स को तो वेल, नहीं करते तो कोई इशू नहीं है। ओके, सो अब हम देखते हैं कि एसेंशियल पार्ट जो है इसकी आगे टाइप देखते हैं। एसेंशियल पार्ट्स। अच्छा, इसके भी आगे जो है वो 2 पार्ट्स हैं, ए और बी हम ले लेते हैं। सो ए में क्या है कि हमारे जो हैश इंक्लूड stdio.h। अच्छा, ये हम जो इंक्लूड करते हैं लाइब्रेरी इंक्लूड करते हैं, ठीक है, हेडर फाइल हमारी। अगर इसके बारे में आपको नहीं पता तो मैंने फर्स्ट लेक्चर में इसके बारे में काफ़ी कुछ बताया है, इसके बारे में डिटेल थोड़ी मैंने दी है। काइंडली आप उस वीडियो को देख के इसको समझ सकते हो। ओके, सो सेकंड पार्ट इसका जो है वो मेन फंक्शन होता है, करली ब्रैकेट से ही। ओके, सो क्लोज, और यहाँ पे बॉडी होती है, मतलब प्रोग्राम की मेन फंक्शन की जो बॉडी है वो करली ब्रैकेट से ऑन होती है और करली ब्रैकेट से ऑफ होती है। ओके, सो बॉडी के अंदर आपने स्टेटमेंट लिखनी है या डिक्लेरेशन करनी है, कुछ भी करनी है, आप इजीली जो है वो यहाँ पे कर सकते हो। ओके, तो अब हम देखते हैं ऑप्शनल पार्ट्स। तो जगह के लिए, स्पेस के लिए मैं जो है इसको रेज करूँ। ओके, सो अब हम देखते हैं ऑप्शनल पार्ट्स कौन कौन से होते हैं। ऑप्शनल पार्ट्स, सॉरी, अच्छा, ऑप्शनल जो पार्ट्स होते हैं, ठीक है, वो ऐसे पार्ट्स होते हैं जिनको हम यूज करें तो वेल, नहीं यूज करें तो कोई इशू नहीं होता। तो सबसे पहले जो ऑप्शनल पार्ट में आता है कमेंट्स आते हैं। कमेंट्स जो फर्स्ट मेरी वीडियो है उसमें मैंने कमेंट्स के बारे में बात की है और मैंने बताया कि कमेंट्स क्या होते हैं, और इसकी मैंने आगे टाइप्स भी बताई है कि 2 तरह के कमेंट्स होते हैं, वो आप उस वीडियो में देख सकते हैं, ठीक है, डिटेल के साथ। तो कमेंट्स बेसिकली होता है क्या कि कमेंट्स जो है ना, हम सॉरी, कमेंट्स जो है हम बेसिकली क्या करते हैं, सिर्फ जो है वो रीडेबिलिटी के लिए होता है और किसी के लिए नहीं होता। ठीक है, तो सेकंड जो इसमें आता है वो आता है कि हम जो है डेफिनेशन। अब डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन होती है कि हम डिफाइन करते हैं, जस्ट लाइक मैं यहाँ पे इसको बता देता हूँ। डेफिनेशन क्या होती है कि हम जब कोई डिफाइन करते हैं, ठीक जो हमारी हेडर फाइल्स होती हैं उसके नीचे हम डिफाइन कर देते हैं किसी वेरिएबल को, मतलब कांस्टेंट एक डिफाइन कर देते हैं। डिफाइन, जैसे लाइक मैं करता हूँ NA और आगे मैं कर देता हूँ यहाँ पे 10। सो क्या है कि मैंने ना वैल्यू NA को वैल्यू 10 असाइन कर दी यहाँ पे, और ये कांस्टेंट है, NA कांस्टेंट यहाँ पे मैंने डिफाइन कर दिया। ठीक है, तो ये भी ऑप्शनल होता है, हम यूज करें या ना यूज करें। ओके, सो इसके बाद हमारे पास है ग्लोबल डिक्लेरेशन होती है। ग्लोबल डिक्लेरेशन ग्लोबल डिक्लेरेशन होती है। अच्छा स्टूडेंट, ये
बड़ी मजे का टॉपिक है ये भी, डिक्लेरेशन। अच्छा, ये ग्लोबल डिक्लेरेशन यहाँ पे एक बहुत मजे का टॉपिक है, जिसमें हमारा ग्लोबल वेरिएबल भी होता है, ठीक है, और लोकल वेरिएबल होता है। ये आगे आने वाले टॉपिक्स में मैं इसके बारे में डिस्कस करूंगा। ग्लोबल वेरिएबल या ग्लोबल जो डिक्लेरेशन होती है, असल में वो क्या होती है कि हम जो इंक्लूड करते हैं फाइल्स अपनी, उसके नीचे हमने जो है वो वेरिएबल को डिफाइन करना होता है। इसका मकसद जो होता है वो ये होता है कि हम पूरे प्रोग्राम में मेन फंक्शन के भी अंदर इसको यूज कर सकते हैं, और इसके अलावा अगर हम कोई और फंक्शन बनाना चाहें तो उसमें भी हम वो वेरिएबल यूज कर सकें, ठीक है। तो हम इसलिए इसको ग्लोबली डिक्लेयर करते हैं, ओके। सो उसके बाद हमारे पास जो है 4 नंबर वो फंक्शंस। अब स्टूडेंट जो फंक्शन है वो क्या है, ये भी एक बहुत बड़ा टॉपिक है, बड़ा इंटरेस्टिंग जो है वो टॉपिक है कि फंक्शंस क्या होते हैं। तो बेसिकली जो सॉरी जो फंक्शन है, ठीक है, वो हम अपनी मर्जी के मुताबिक स्पेसिफिक कोई अगर हमने टास्क परफॉर्म करवाना हो तो हम जो है वो फंक्शन जो है वो डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है जो आने वाले जो वीडियोस में इंशाल्लाह मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। तो गाइस ये थी हमारा स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। काइंडली अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, ठीक है, इसको शेयर करें वीडियो को, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में इसको शेयर करें। और थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह।